हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन। इस लेक्चर में हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, विच इज मोशन ऑफ टू बॉडीज, वन रेस्टिंग ऑन दी अदर। यानी दो ऑब्जेक्ट्स एक के ऊपर एक रखे हैं। ओके, आई विल जस्ट शो यू कि कंसेप्ट क्या है, और इसके हम लोग वेरियस केसेस एनालाइज करेंगे, है ना, बहुत सारे केसेस एनालाइज करेंगे। ये सिचुएशन जो है कुछ इस तरीके से है, ये एक ब्लॉक है और इसके ऊपर ये दूसरा ब्लॉक रखा है। ओके, और ये सरफेस पे रखे हुए हैं, ऐसा पूरा सरफेस है, इसके ऊपर ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक। ठीक है, तो हम लोग इसके वेरियस केसेस एनालाइज करेंगे कि क्या होता है ना। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, सबसे पहले देयर आर टू केसेस पॉसिबल हियर। ओके, तो वो दो केसेस कौन से हैं देखते हैं हम लोग यहां पे। सबसे पहला केस है, अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द अपर बॉडी, ऊपर के बॉडी पे, मतलब ए पे, एंड अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द लोअर बॉडी, दैट इज सेकंड केस, बी पे। ओके, सो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सिर्फ हमको एकदम आराम से समझ के चलना है। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट, फोर्स एफ इज अप्लाइड टू द अपर बॉडी। अब इसके अंदर देयर आर फोर कंडीशन, इन दिस केस फॉलोइंग फोर सिचुएशंस आर पॉसिबल। चार सिचुएशंस पॉसिबल है। पहला सिचुएशन क्या है, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अपना बॉडी था बी और ये दूसरा बॉडी था ए। अब कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है और ये सरफेस था हमारा, सरफेस, है ना, कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये सरफेस में भी फ्रिक्शन नहीं है और ये सरफेस में भी फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और फोर्स तुमने लगाया ऊपर के बॉडी पे। दूसरा सिचुएशन क्या है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी ओनली एंड अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। यानी सिर्फ यहीं पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, और जो अप्लाइड फोर्स है एफ, दैट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इनके बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये दो सरफेस के बीच का, उससे कम है एफ। ओके, तीसरा, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी ओनली एंड अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एफ ग्रेटर देन एफ एल। ठीक है, ये तीसरा केस है। और चौथा है, इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड फ्लोर। अब बी और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है, ये चौथा केस है। ठीक है, तो ये चार केसेस लिख लो, है ना, लेक्चर पॉज करो और ये चारों लिख लो। ओके, फिर हम लोग एक एक करके एनालाइज करते हैं। व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो सिचुएशन में सबसे पहले हम लोग एफबीडी बना लेंगे, है ना। अगेन ये डायग्राम बहुत बार बनाना है, तो ये हो गया बी, ये हो गया ए, और इस पे तुमने फोर्स लगाया। ओके, ये डिस्टेंस लेटस से एल है, ये डिस्टेंस इसके आगे का ये एल है, और ये सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, तो इस केस में एक चीज तो क्लियर है कि सिर्फ ए मूव करेगा, बी मूव नहीं करेगा। तुमने ए पे फोर्स लगाया तो ए बी पे स्लिप हो जाएगा। तो यहां पे हमारा कंक्लूजन क्या है, ओनली ए विल मूव, लिखते चलो, एंड बी विल रिमेन स्टेशनरी, बी स्टेशनरी रहेगा, है ना। तो देयरफॉर वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इन बी इज जीरो, बी में कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। अब ए में कितना एक्सेलरेशन रहेगा, हाँ, यहां पे एक बात ध्यान में रखना, इसका मास हम लोग स्मॉल एम और इसका मास हम लोग कैपिटल एम पकड़ेंगे। ठीक है, अब बी में एक्सेलरेशन जीरो है, तो ए में एक्सेलरेशन कितना रहेगा, एक्सेलरेशन ए में कितना रहेगा, फोर्स अप्लाइड अपॉन ए का मास विच इज स्मॉल एम। तो ए मूव करना चालू करेगा, है ना, इसके ऊपर, और ए एक्सेलरेट करेगा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और वो एल डिस्टेंस बाद में गिर जाएगा। ओके, तो आफ्टर टाइम टी इट विल फॉल फ्रॉम बी, बी से वो गिर जाएगा, और वो टाइम क्या रहेगा टी का, जब वो गिर जाएगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एल अपॉन ए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। एस का वैल्यू एल लेंगे, यू का वैल्यू 0,
टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से आ गया टी का वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है एफ बाई एम, तो इसका फॉर्मूला आ गया ट्वाइस एफ एल अपॉन स्मॉल एम। नोट डाउन करके रख लो, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओके आज हम लोगों को केसेस समझना है, फिर कल हम लोग इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग है न्यूमेरिकल्स तो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। ओके चलो लिखा ना सभी ने? ओके नाउ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी ओनली एंड द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अगेन सिचुएशन ड्रॉ करेंगे। ये सरफेस है, ये बी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लगाया, दिस फोर्स इट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मासेस क्या थे? इसका मास स्मॉल एम था, इसका मास कैपिटल एम था। ओके अब यहां पे क्या होगा कि सिंस यहां पे सिंस एफ इज लेस देन एफ लिमिटिंग, ओके, तो दिस ब्लॉक ए विल नॉट मूव, ब्लॉक ए विल नॉट मूव, बट ध्यान से सुनना, हाँ, बट फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पे। नाउ दिस सिस्टम विल मूव टुगेदर, ए और बी विल मूव टुगेदर, समझ रहे हो? ए एंड बी विल स्टार्ट मूविंग टुगेदर। ए नहीं मूव करेगा, लेकिन ए और बी पे फोर्स तो लग रहा है ना एफ, तो ये एफ क्या करेगा? दोनों को खींचते हुए लेके जाएगा। तो हम लोग कंक्लूजन क्या करेंगे? देयरफॉर ए एंड बी विल मूव टुगेदर विथ कॉमन एक्सेलरेशन, and that common acceleration is force applied upon total mass। ये रहेगा कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ए पे लगने वाला फोर्स कितना हुआ? एफ है कि नहीं? ए पे लगने वाला फोर्स कितना हुआ? एफ। ओके क्लियर विद दिस? हाँ, एफ एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन ए, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए, दैट इज म्यू एस इंटू स्मॉल एम इंटू जी। ओके क्लियर विद दिस? समझा सबको? तो यहां पे इतनी बातें कंक्लूड करके ध्यान में रखना है। ओके सिंपल था कि नहीं था? ओके नाउ अब एक काम करता हूँ, सिर्फ इतना हटाता हूँ, है ना, नहीं तो वापस पूरा एफबीडी बनाना पड़ेगा, है ना। हाँ, ए इज ये एफ जो है इट इज ग्रेटर देन एफ एल, ये कंडीशन है। ओके एफ इज ग्रेटर देन एफ एल। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ए पे फोर्सेस क्या लगेंगे? अपने को ए की एफबीडी बनाना है और बी की। अब ये ए है, ए पे एफ इधर लग रहे हैं और ए पे एफ के इधर लगेगा। ओके क्योंकि ए का टेंडेंसी किधर है जाने का? सामने, तो ए पे एफ के किधर लगेगा? पीछे। ओके अब ए पे एफ के इधर पीछे लगेगा, ए जाएगा एक्सेलरेशन ए से आगे। अब बी की अगर बात करें अपन, इसको स्मॉल एम मास बोलेंगे ना, बी की अगर बात करें तो अगर बी ए पे एफ के पीछे लगा रही, बी ए पे, है ना, बी ए पे एफ के पीछे लगा रही, तो ए बी पे एफ के सामने लगाएगा, है कि नहीं? ए बी पे एफ के सामने लगाएगा और एफ के की वैल्यू कितनी रहेगी? म्यू के इंटू एन। देयरफॉर एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी, ये एफ के की वैल्यू रहेगी। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, इसका एक्सेलरेशन रहेगा ए बी। अब इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा यहां पे? इक्वेशन। ओके नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के अपॉन एम। Therefore acceleration in A that is equal to F minus mu K mg upon m। ये हो गया acceleration in A। ओके
अब बी पे एक्सेलरेशन कितना, फोर्स कितना लगाया एफ के, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज ए बी. समझे, फोर्स कितना लगा एफ के, दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो देयरफॉर एफ के का वैल्यू कितना है, म्यू के एम जी, दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो देयरफॉर व्हाट इज एक्सेलरेशन इन बी, म्यू के एम जी अपॉन कैपिटल एम. ठीक है, समझ में. ये डिस्टेंस आज भी एल है. अब दोनों के एक्सेलरेशन सेम है क्या, नहीं, अलग अलग है. ओके, सो व्हाट इज, लेट अस से स्मॉल a is equal to acceleration of a with respect to b. What is small a? Acceleration of a with respect to b. क्योंकि a अलग acceleration से जा रहे हैं, b अलग acceleration से जा रहे हैं. ओके, तो a का acceleration with respect to b कितना रहेगा, acceleration of a माइनस acceleration of b. रिलेटिव मोशन में पढ़ा है हम लोगों ने, ये है कि नहीं. तो therefore acceleration is equal to, what is acceleration of a, f माइनस म्यू के एम जी अपॉन स्मॉल एम प्लस, सॉरी, म्यू के एम जी अपॉन कैपिटल एम. ओके, समझ में है. तो इसको अगर सॉल्व किया अपन ने, है ना, सॉल्व किया, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एम कैपिटल एफ माइनस म्यू के कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू जी माइनस म्यू के एम स्क्वायर जी अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम. समझ में. अब यहां से कॉमन क्या निकला, एम कैपिटल एफ माइनस म्यू के एम जी कॉमन निकला, ब्रैकेट में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन एम एम. ठीक है, हम लोगों ने रिलेटिव एक्सेलरेशन क्यों निकाला, क्योंकि हम लोगों को निकालना है टाइम आफ्टर विच ए फॉल्स, है ना, किस समय बाद में ए गिरेगा. तो उस समय बाद में ए गिरेगा जब टाइम रहेगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एल अपॉन ए लेना कि ए बी लेना कि ए लेना, सिर्फ हमको लेना पड़ेगा ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. क्योंकि अब इस बार अकेला ए मूव नहीं कर रहे हैं, ए बी के हिसाब से मूव कर रहे हैं, क्योंकि बी भी मूव कर रहे हैं ना, तो हमको लेना पड़ेगा ए. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे. इस तरीके का क्वेश्चन आया तो ये ध्यान में रखना है. कंसेप्ट आया क्या ध्यान में. हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एफ सामने लगा था तो एफ के पीछे लगा था, बी ने ए पे एफ के पीछे लगाया, इसलिए ए ने बी पे एफ के सामने लगाया. तो बी को सामने मूव कराने के पीछे कारण है ये एफ के. समझा सबको, आसान था कंसेप्ट. तो ये था हमारा चौथा केस. ओके, क्लियर विद दिस. ओके, नेक्स्ट, इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड फ्लोर. अब डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बना ली थी ना हम लोगों ने, इसलिए अब नया डायग्राम बनाएंगे. बी, नया गढ़ी नया राज, है ना, बचपन में याद होगा ना, नया गढ़ी नया राज, है ना. तो इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, है ना, इस पे फोर्स लगाया कैपिटल एफ. ओके, अब यहाँ पे फ्रिक्शन है. ओके, क्लियर विद दिस. अब हमको तो पता था कि बी का एफबीडी कैसा है. अब बी का एफबीडी बनाएंगे सिर्फ अपन, है ना. देखो ये बी का एफबीडी, बी पे सामने कौन लग रहा था, एफ के, वेयर एफ के का वैल्यू कितना था बेटा, म्यू के एम जी. लेकिन बी के मोशन को अपोज कौन करेगा इस बार, फ्रिक्शन, ये एफ एल डैश. व्हाट इज एफ एल डैश, एफ एल डैश इज फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सरफेस, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बी एंड सरफेस. अब एफ एल डैश की वैल्यू कितनी रहेंगी, यहाँ पे लिख लो, एफ एल डैश सबको दिख रहा है, दैट इज म्यू एस. टोटल नॉर्मल रिएक्शन रहेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी. कैसे, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके
दबा रहे सरफेस को, है ना, सरफेस को ए एंड बी दोनों मिलकर दबा रहे, देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन जो लेंगे वो लेंगे दोनों का वेट। समझ में आया सबको? चलो ठीक है। तो अब मोशन कब होगा? बी विल मूव व्हेन एफ के इज ग्रेटर देन एफ एल डैश एंड बी विल नॉट मूव when fk is less than fl dash, है ना? क्लियर विद दिस? समझ में आया क्या सबको? तो यहाँ पे ये बातें ध्यान में रखना है इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड फ्लोर में, है ना? आसान थे ना चारों कंसेप्ट? कितने आसान कंसेप्ट है कि नहीं? बहुत आसानी से समझ में आते हैं। जितनी बातें मैंने बोर्ड पे लिखा के दी है उतनी ही बातें याद रखो और कुछ भी नहीं, उतनों के ही नोट्स बनाओ, ओके? फिर और तुमको लगेगा कि इसमें कितने सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, तो अपन जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब अपन आराम से एक एक कंसेप्ट समझ के लेंगे, बहुत डिटेल में, तब तुमको ध्यान में आ जाएगा। सिर्फ आज तुमको समझ कर रख लेना है कि क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कैसे एफबीडी बना रहे हो, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्स इज अप्लाइड टू लोअर बॉडी। तो इन दिस केस ऑल्सो द 4 सिचुएशंस आर पॉसिबल। सेम 4 सिचुएशंस है यहाँ पे। व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी ओनली and applied force is less than limiting frictional force FL. Friction is present between A and B only and applied force is greater than limiting frictional force, मतलब F is greater than FL. Or if there is friction between B and floor. ये सेम 4 केसेस है ना, सेम 4 केसेस है उसके लिए भी, पहले वाले केस इसमें भी, है ना? तो चलो पहला वाला पढ़ते हैं, when there is no friction, है ना? तो सेम सिचुएशन बनाएंगे। अब इस बार देखो कैसा बनाते वक्त है ना डायग्राम, ए यहां बना रहा हूं मैं, है ना? मासेस वही है, इसका मास स्मॉल एम, इसका मास कैपिटल एम, है ना? और ये दूरी है कैपिटल एल, ओके? ये सरफेस है और फोर्स लगाए नीचे एफ, ठीक है? अब तुमने एफ लगाया, अब यहां फ्रिक्शन नहीं है ना, फ्रिक्शन नहीं है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बी नीचे से सरक जाएगा, ए वही रहेगा, बी घसीटते चल जाएगा, क्योंकि यहां भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं, कहीं पे नहीं है फ्रिक्शन। तो बी के मोशन को कोई, ये जो था सरफेस, ये अपोज नहीं कर रहा है क्योंकि वहां फ्रिक्शन है ही नहीं, बी के मोशन को कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो ए जहां है वही रहेगा, बी नीचे से सरक जाएगा। तुमको इमेजिन और इमेजिन कर लो कि बी नीचे से सरक रहा है, वो वहीं पे है ना? तो हम लोग पहले इसमें कंक्लूजन क्या लिखेंगे? पहला कंक्लूजन है ए विल नॉट मूव, देयरफॉर व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए? 0। नाउ बी विल मूव एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी? फोर्स अप्लाइड अपॉन मास। बी में एक्सेलरेशन कितना रहेगा? एफ अपॉन उसका मास, ओके? लेकिन एक बात ध्यान में देना, ओके? ये स्टेटमेंट देखो समझा क्या तुमको? रिलेटिव टू बी, यानी बी के हिसाब से ए विल मूव बैकवर्ड्स, है ना? बी के हिसाब से ए पीछे जा रहा है, मतलब तुम बी का, अगर तुम सिर्फ ए के मोशन को ध्यान दोगे ना तो ये सामने जा रहा है ना, तो तुमको लगेगा ए पीछे जा रहा है ना? बी के हिसाब से ए पीछे जा रहा है, मतलब क्या होगा? थोड़ी देर बाद, ओके, आफ्टर टाइम टी ए विल फॉल and that time t that is given by square root of twice l upon acceleration of b। समझे? कितने समय बाद में गिरेगा वो? twice l upon acceleration of b, square root of twice l upon acceleration of b। सॉल्व किया तो वो आएगा twice f l upon capital M, ठीक है? अब ये वाला केस देखो और एकदम पहले वाला केस देखो, पिछले वाले का पहला केस और इस वाले का पहला केस।
ए उसमें भी गिर रहा था, ए इसमें भी गिर रहा है, लेकिन उसमें जब ए गिर रहा था तो उसको समय लगा था ट्वाइस कैपिटल एफ कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एम, और इस बार समय कितना लगा, ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस कैपिटल एफ कैपिटल अपॉन कैपिटल एम। इस बार समय इतना लगा। ए तो गिरेगा इसमें भी, ए गिरेगा उसमें भी, है ना। समझ में आया क्या एक चीज, कंसेप्ट ध्यान में आया क्या कि ए गिरना ही है, क्योंकि देखो ये पीछे ये सामने जा रहा है ना, मैंने क्या बोला था तुमको, ए वही रहेगा और बी सरकता जाएगा, बी सामने सरकता जाएगा, तो थोड़ी देर बाद ऐसा आएगा कि ए गिर जाएगा, तो ए कितने देर बाद गिरेगा, ए इतने समय बाद में गिरेगा। 2 इंटू अप्लाइड फोर्स इंटू लेंथ जो बाकी है ऊपर का अपॉन बी का मास, बी का मास इस बार पहले था ए का मास। आएगा ध्यान में सबको, हाँ क्लियर है। चलो अगला, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी ओनली एंड अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। डायग्राम बना लो, बी ए कैपिटल एफ, ठीक है, कैपिटल एम मास स्मॉल एम मास कैपिटल एल। डायग्राम बना लो पहले तो, ठीक है। अब ये थोड़ा केस है ना, इसको स्टार करके रखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको अपन थोड़ा उल्टा वे में सॉल्व करेंगे, मेरे साथ चलो, फिर अपन एक रिजल्ट पे डिराइव करेंगे और फिर उसको वापस इधर लेके आएंगे हम लोग। ओके, नहीं समझाना तुमको, देखो अभी समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंगली समझ में आएगा। मेरे को एक बात बताओ, तुमने बी पे नीचे फोर्स लगाया और अब यहां फ्रिक्शन है, ओके यहां फ्रिक्शन है, अब इस पे सूडो फोर्स पीछे लगेगा ए पे, है ना। एफ डैश इज सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन ए इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लिख लो, ये मेरे साथ लिखते चलो, ये केस मेरे साथ में चलो, ओके क्लियर, समझा क्या, ओके। अब सूडो फोर्स कितना रहेगा ए पे, दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। नाउ सिंस दिस फोर्स एफ इट इज लेस देन एफ एल, हम लोग एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये कि बोथ द बॉडीज, लेट अस से लेट बोथ द बॉडीज मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन, and that common acceleration is given by force upon total mass, ठीक है। तो therefore what can I say that this pseudo force F dash that is equal to small m into a का वैल्यू कितना, F upon capital M into small m, ठीक है, ये pseudo force है, ठीक है। now limiting frictional force FL है ना, ये FL, FL का वैल्यू कितना है ना, FL का वैल्यू कितना आएगा, म्यू एस एम जी, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स FL यहां एक्ट करेगा, म्यू एस एम जी, है कि नहीं। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, F इज लेस देन FL, है ना। तो जो फोर्स है दैट इज दिस फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज नथिंग बट सूडो फोर्स, है ना, दैट अप्लाइड फोर्स इज नथिंग बट सूडो फोर्स। व्हाट इज अप्लाइड फोर्स यहां पे, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना है यहां पे, m कैपिटल F अपॉन कैपिटल M स्मॉल m, दैट इज लेस देन, सॉरी F डैश इज लेस देन FL, सूडो फोर्स इज लेस देन FL, तो म्यू एस एम जी कैंसल, तो देयरफॉर F इज लेस देन म्यू एस, ये टर्म इधर चला गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, ओके क्लियर विद दिस, समझ में आया, ओके। सो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, क्या, व्हेन F विल बी लेस देन म्यू एस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, देन
both the bodies move together with common acceleration. लिख लो ये चीज, है ना, यानी जब अप्लाइड फोर्स इज लेस देन म्यू एस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी, देन बोथ द बॉडीज विल मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन. आया क्या ध्यान में, है कि नहीं? क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर देन एफ एल डैश, तो वो अगला केस आ जाएगा. ओके, वो अगला केस आएगा. ओके, तो जब ऐसा होगा क्या कि एफ विल बी लेस देन म्यू एस ब्रैकेट में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी, तुमको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा और उसको इसके साथ में कंपेयर करना पड़ेगा. जब ये वाला टर्म बड़ा आया और एफ छोटा आया, अप्लाइड फोर्स छोटा आया, तो बोल देना क्या, बोथ द बॉडीज विल मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन. बोथ द बॉडीज मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन. अब अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, हम लोग अगला केस देखेंगे. अब ऐसा नहीं होता है मतलब एफ इज ग्रेटर देन म्यू एस ब्रैकेट में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू जी, है ना, मतलब वी कैन से दैट एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ एल. मतलब नेक्स्ट कंडीशन, एफ इज ग्रेटर देन एफ एल. ठीक है, नेक्स्ट तो डायग्राम बनाएंगे हम लोग वापस से. ये बी, ये ए, ये कैपिटल एफ, कैपिटल एम, स्मॉल एम, ये. ठीक है, अब ए पे सूडो फोर्स लगा एफ डैश. ठीक है, नाउ एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ एल. यहां पे तो क्या होने वाला है, अब एक एक के एफबीडीज बनाएंगे हम लोग यहां पे, है ना. अब ए पे लगने वाला फोर्स देखेंगे हम लोग, ए पे लगने वाला फोर्स. ओके, ये ए है. ठीक है, अब ए पे लगने वाला फोर्स, ये बी क्या कर रहे हैं, बी पे फोर्स सामने लग रहे हैं, तो बी के हिसाब से ए पीछे जा रहे हैं. तो टेंडेंसी ऑफ ए का मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ ए, टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ ए इज बैकवर्ड्स, है ना. देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इज फॉरवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना. तो ए पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ के सामने लगेगा, ए पे फ्रिक्शनल फोर्स सामने लगेगा, तो ए में एक्सेलरेशन आएगा इधर ए. तो पहला इक्वेशन क्या आएगा, एफ के इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. एफ के इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, बट एफ के का वैल्यू कितना आएगा, म्यू के एम जी, दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए, म्यू के इंटू जी. समझा सबको, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज म्यू के इंटू जी. अब बी की बात करते हैं. दिस इज बी, बी पे कैपिटल एफ सामने लग रहा है. अब बी ए पे एफ के सामने लगा रहा था, तो ए बी पे एफ के पीछे लगा रहे हैं, और बी में एक्सेलरेशन है, ए बी सामने की तरफ, और बी का मास कैपिटल एम है. तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ का इक्वेशन क्या आएगा, एफ माइनस एफ के, दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी. ओके, मतलब एफ माइनस म्यू के एम जी, दैट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी, एफ माइनस म्यू के एम जी अपॉन कैपिटल एम. ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी. ओके, नाउ एक्सेलरेशन ऑफ बी ज्यादा है, एक्सेलरेशन ऑफ ए कम है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट देयरफॉर ए यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ सॉरी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, विच इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, है ना. तो ये तुमको निकालना पड़ेगा, पहले निकाल लेना. ए की वैल्यू इतनी डालना, बी की वैल्यू उतनी डालना, है ना. समझ में? क्लियर? अब वो वैल्यू डाल के तुमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा.
वो एक्सेलरेशन आ रहा है पीछे की तरफ, तो टाइम आफ्टर विच, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या लिखोगे, टाइम आफ्टर विच a falls, that time that is equal to twice L upon a, और ये a की वैल्यू इधर से डाल देना, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, समझ में आया क्या ये केस? ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान में आ जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे एक एक स्टेप लिखा है ना मैंने, वो समझते चलो। नहीं समझाए लेक्चर को पीछे लेकर जाओ और समझ लो, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। ओके चलो, कमिंग ऑन टू लास्ट केस आज का, इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन ए बी एंड फ्लोर, है ना, ये बी एफ, ये अब बी और ए में फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन लगेगा एफ एल डैश पीछे की तरफ। एफ एल डैश की वैल्यू कितनी आएंगी, न्यू एस इंटू, दोनों मिला के नॉर्मल रिएक्शन देंगे, याद है दोनों मिला के नॉर्मल रिएक्शन, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है, समझ में। अब इसके अंदर दो केसेस पॉसिबल है, इसके अंदर दो केसेस क्या है, अगर एफ इज लेस देन एफ एल डैश तो सिस्टम विल नॉट मूव, सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, सिस्टम विल नॉट मूव। नाउ इफ f is greater than fl dash, if f is greater than fl dash तो इस केस में सिस्टम विल मूव। फिर इसको कैसे सॉल्व करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डायग्राम को हम लोग ऐसा रिप्लेस कर देंगे, और अब ये सेकंड या फिर थर्ड केस से सॉल्व की जा सकती है, सेकंड और थर्ड केस से, सेकंड और थर्ड। ओके क्लियर विद दिस, ध्यान में आए क्या ये? अब सेकंड या थर्ड, अब तुमको ये वैल्यू चेक करना पड़ेगा, ये वैल्यू देखना पड़ेगा, तो अपना सेकंड केस हो सकता है, एक तो थर्ड केस हो सकता है। तो आज ये सब केसेस लिख लो तुम, फिर हम लोग क्या करेंगे, कल इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज ये सारे केसेस लिखना है सभी ने। ओके क्लियर विद दिस, तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।